हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का लाइट कोचिंग क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 12th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 8.1, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन के मेथड से क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, उससे पहले आइए कुछ रूल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक रेखा का जो समीकरण होता है ax + by बराबर c के रूप का होता है। जैसे रेखा x और y अक्ष को कट करके जाती है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो बिंदु दिए होंगे, x के दो मान दिए होंगे a और b, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यूज करेंगे y dx। ठीक है। दूसरा है वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या होता है, x² + y² बराबर r²। जहाँ ऐसा अगर कभी भी समीकरण दिया हो तो हम समझ जाएंगे किस चीज़ का समीकरण है, वृत्त का समीकरण। ठीक है। इसकी जो सेंटर होगी 0,0 और त्रिज्या कितनी हो जाती है इसकी r। इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है। दूसरा इस इक्वेशन ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर r का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे भी त्रिज्या होती है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ जाता है इसकी जो सेंटर होती है वो h कॉमा क्या हो जाता है, k हो जाता है। ठीक है। ये कहीं सेंटर से न होकर के कहीं इधर से होकर के जाता है। ठीक है। इसका जो सेंटर होगा वो h k होगा। ठीक है, आप समझिएगा। अगर x² + y² बराबर r² है तो ये तो ठीक है, यहाँ पर इसका जो सेंटर होगा वो मूल बिंदु हो जाएगा 0,0। लेकिन अगर इस तरह का समीकरण आपको दिया हुआ है तो इसका जो सेंटर होगा h, k, त्रिज्या r ही रहेगी। ठीक है। इसका अगर कभी भी हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या यूज कर लेंगे, 4 × a से b y dx। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करें बच्चे, ये समझिए। यहाँ पर एक चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं 0 से a तक। कहाँ तक, 0 से a तक। ठीक है, 0 से a तक निकाल रहे हैं। और 1 2 3 4 टोटल कितने टर्म, कितने भाग में हो जा रहे हैं, 4 भाग में। इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये समीकरण है परवलय का, पैराबोला का। y² = 4ax होगा तो इसको हम x अक्ष को पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका ग्राफ जाएगा। ठीक है। अगर x² बराबर 4ay है तो y² का ग्राफ, x² = 4ay का ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है। अगर हमें दो लिमिट पता हो xa और xb, ये इतना एरिया को अगर हमको निकालना हो तो इस लिमिट के अंतर्गत तो हम यहाँ से y dx निकाल लेंगे। ठीक है। और a से b, कहाँ से कहाँ तक, a से b हम लिमिट ले लेंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग नीचे भी है। तो हम दो बार न इंटीग्रेशन करके एक का एरिया निकाल करके 2 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि टोटल एरिया निकल जाए। ठीक है। नेक्स्ट x² = 4ay, सेम उसी तरह इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इधर का भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक। नेक्स्ट फिगर जो हमारा है वो है दीर्घवृत्त का, इलिप्स का। ठीक, तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x² / a² + y² / b² बराबर 1। तो इसका जो पॉइंट होता है, अगर एक a² अगर बड़ा है, a² इज ग्रेटर देन b² है, तो ये हम x पर लंबा खींचेंगे। ठीक है। अगर b² का मान a² से ज़्यादा है तो हम y पर लंबा खींच लेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, एक का एरिया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चे, 0 से लेकर के a तक। कहाँ से, 0 से a तक। और y dx, तो यहाँ से y जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, b/a, a² - x² dx। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ये कितने पार्ट में हो जा रहा है, 4 पार्ट में। टोटल एरिया निकालने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वक्र y² = x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका फिगर क्या है, उसके बाद हम फिर एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन की मेथड से। ओके, तो ये हमारा चतुर्थांश हो गया। y² = x है, इसका मतलब x के पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका वक्र जाएगा। ये पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, ये पैराबोला का हो गया।
x बराबर 1 मान लेते हैं, ये x बराबर किसकी लाइन है, 1 की लाइन है, और ये जो है यहाँ पर x बराबर किसकी लाइन है, 4 की लाइन है। ठीक, तो x बराबर 1 की लाइन और x बराबर 4 की लाइन, और उसके बाद x अक्ष। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये मूल बिंदु है। ठीक, तो कह रहा है इसी के बीच x बराबर 1, x बराबर 4, और ये जो हमारा कर्व है ये और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमारा यही है। ठीक है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमारा ये क्षेत्रफल है, कर्व से घिरा हुआ, x बराबर 1 की लाइन से घिरा हुआ, x बराबर 4 की लाइन से घिरा हुआ। ठीक है ना। तो अब हम इसको निकालेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसका छोटा सा पार्ट ले लेते हैं dx। ठीक, तो y dx की मेथड से निकालेंगे। तो हम लिखेंगे क्षेत्र छायांकित भाग का, यहाँ ही लिख लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। ध्यान दीजिए बच्चे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने से पहले यहाँ पे कुछ नाम हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने नाम लिख लिया ए, यहाँ पे लिख लिया बी, सी, डी, ऐसे नाम लिख लिए। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि ए बी सी डी ए द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हम किस से निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन y dx। ठीक, हमारा इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है हमें, 1 से 4 तक। हमने ले लिया 1 से 4 तक। ठीक, तो 1 से 4 तक, और y की जगह पे हमें क्या लिखना है, अंडर रूट x लिखना है। तो ये लिख दिए अंडर रूट x और dx। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये हो गया रूट x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x पे पावर 3/2, और आगे हो जाएगा 2/3। 1 से 4 तक हमारा लिमिट है। उसके बाद यहाँ पे 2 क्या रहेगा, 3। 2/3 को हमने कॉमन कर लिया, x पे पावर 3/2, और ये 1, और ये हो गया 4। तो अपर लिमिट एक बार रखेंगे और माइनस लगा के लोअर लिमिट। ये 3/2 माइनस 1 पे पावर 3/2, तो 2/3, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब और 16 और 64 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8, और एक का कितना हो पावर रहेगा, उसका मान 1 ही होगा, और ये हो जाएगा 7, और 7 दूना के 14/3 वर्ग मात्रक। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग इत्मीनान से आराम से एक एक करके सीखे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। हमें पैराबोला का समीकरण दिया गया है, किधर पॉजिटिव होगा बच्चे, x की तरफ पॉजिटिव रहना चाहिए। ये मूल बिंदु को टच करके जाएगा ग्राफ, ये खींच दिया हम। ठीक, x बराबर 2 की लाइन, तो हमने x बराबर ये 2 की लाइन खींच दिए। x बराबर 4, तो ये हो गया x बराबर 4 की लाइन, और x अक्ष ये है हमारा x अक्ष, और ये है y अक्ष। ठीक, इसी का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही ये भी है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। इसका भी नाम दे लेते हैं ए बी सी डी। डी की पॉइंट कितनी है, 4,0, ए की पॉइंट 2,0। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि उसी की लाइन है। समीकरण क्या दिए हुए हमें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, या अगर हमको y निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो 3√x आएगा ना। अब हम लिखेंगे क्या कि छायांकित भाग का
भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ए द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। ठीक, तो 2 से 4 तक y बराबर क्या है, 3√x dx। 3 तो कांस्टेंट राशि है, बाहर ले लेते हैं। x का √x का इंटीग्रेशन x पे पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2/3। इंटीग्रेशन 2 से, लिमिट कहाँ से है, 2 से 4 तक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 3 से 3 को कटा देते हैं, कटा दिए और उसके बाद क्या ये हो गया, 2 कॉमन कर लिए हम और अपर लिमिट कितना रख दिए, 4। 4 पे पावर 3/2 माइनस फिर 2 पे पावर 3/2, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 8 का वर्गमूल 2√2। ठीक, तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 दूना के 4 करनी 2, यह आ गया वर्ग मात्रक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर हमने ड्रॉ कर दिया और ये y की तरफ मतलब ऊपर की ओर क्या रहेगा, इसका फिगर होकर के 0 को मूल बिंदु को टच करके जाएगा। y बराबर मान लेते हैं ये 2 की लाइन है, y बराबर किसकी लाइन हो गई, 2 की। ये मान लेते y बराबर किसकी लाइन हो गई, 4 की लाइन हो गई। और y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब इसी एरिया को हमको निकालना है। ठीक, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे ठीक इक्वेशन उल्टा दिया है, तो हम सारे क्वेश्चन में क्या लिख रहे थे, वाई डी एक्स लिख रहे थे। अब क्या लिखेंगे बच्चों, अब लिखेंगे एक्स डी वाई। ठीक, और लिमिट वही रहेगा, हमारा नाम लिख लेते हैं। ये हमारा तो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये हो जाएगा हमारा मूल बिंदु। ठीक, नाम क्या लिख लेते हैं, ए बी सी और ये डी। तो इक्वेशन हमारा दिया है x² इज इक्वल टू 4y या x इज इक्वल टू 2√y हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसके द्वारा, ए बी सी डी ए द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारा, ठीक उल्टा हो जाएगा, वहाँ वाई डी एक्स लिखते थे, अब लिखेंगे एक्स डी वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। तो ये बराबर आ जाएगा 2 से 4 तक। वाई एक्स के जगह पे हमें क्या रखना है, 2√y और ये हो गया डी वाई। 2 तो हम कॉमन कर लेंगे और √y का इंटीग्रेशन y पे पावर 3/2 और आगे आ जाएगा 2/3 और 2 से 4 तक क्या हो गया, हमारा लिमिट हो गया। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 दूना के 4 और ये 3, अपर लिमिट y के जगह पे 4 पे पावर 3/2 और 2 पे पावर 3/2, तो 4/3 और 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 64 का वर्गमूल 8, 2 का क्यूब करेंगे 8 और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 करनी 2, गुणा कर देते हैं, 4 बटे कितना आ जाएगा बच्चे,
32 और 4 दूना के 8 करनी 2 बटा में दोनों क्या आ जाएगा 3। ये हो जाएगा वर्ग मात्रक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है दीर्घवृत्त x² / 16 + y² 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। हम पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो इलिप्स का फिगर है, तो ये हो गया x x डैश y y डैश। ठीक है बच्चे। अच्छा बताओ x पे लंबा होगा या y पे? x के नीचे का बड़ा है, 16 बड़ा है 9 से, इसलिए x वाले अक्ष पे हम दीर्घवृत्त को खींचेंगे लंबा। ठीक है, ठीक। इसके पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? अगर इस इक्वेशन को अगर हम चाहें तो x² / 4 + y² / 3 बराबर 1 लिख सकते हैं। या तो इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 4,0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0,0। तो यही एरिया निकालना है हमें। तो एक का निकाल करके उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक सारे का सारा एरिया हमें पता चल जाएगा। ठीक, ये 4 पार्ट में है, तो हम एक का फिगर निकाल करके एक का एरिया निकाल के 4 से गुणा कर लेंगे। y का अगर हम निकालना चाहें तो y² / 3 = 1 - x² / 4। ठीक, या y² क्या हो जाएगा बच्चों 3² तो इधर ऊपर आ जाएगा और इनका एलसीएम हो जाएगा 4² फिर 4² - x²। या अगर y केवल निकालना हो तो ये टोटल रूट में चला जाएगा 3² / 4² और 4² - x²। ठीक, या 3² 4² ये तो बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमें 4² - x²। ठीक, ये y की वैल्यू हो गई। आइए हम निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर इसको a b, यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं c, यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं d, तो क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा a b c d a का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के साथ कुल टोटल में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। इसलिए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम? दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दीर्घवृत्त में ये चारों पार्ट आ जाएंगे ना। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे a b c d a का क्षेत्रफल। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और छायांकित भाग के लिए हमें क्या लिखना है? y dx। लिमिट हमें कहाँ से कहाँ तक है बच्चे? 0 से 4 तक। कहाँ से? 0 से 4 तक। या 4 y के जगह पे अगर हम चाहें लिखना तो यहाँ पे आया है y बराबर 3/4 और अंडर रूट में 4² - x² dx। 4 से 4 को हम घटा दे, लिमिट क्या है इसका? 0 से 4। ठीक, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 3 तो बाहर लिख लिए, उसके बाद इंटीग्रेशन 4² - x² क्या आ जाएगा? x/2 अंडर रूट 4² - x² प्लस 4²/2 साइन इनवर्स x/4 और प्लस ये हो जाएगा हमारा लिमिट क्या है? 0 से 4। ठीक, इधर कट रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, ये चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 3 को 3 लिख दिए, अपर लिमिट अप्लाई करते। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टोटल तो 0 हो जाएगा पार्ट, प्लस 4² 16 का आधा करेंगे तो 8 साइन इनवर्स, और 4 रखेंगे जब यहाँ 4/4 तो कट के 1 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 हो गया। इतना मान हो गया अपर लिमिट का, माइनस लोअर लिमिट जैसे ही x के जगह पे 0 रखेंगे ये टोटल पार्ट 0 हो जाएगा, और ये हो गया 8 साइन इनवर्स और 0/4। ठीक,
तो चलिए इन दोनों पार्ट को हम बारी बारी से सॉल्व कर लेते। 3 ये 8 और साइन इनवर्स 1। साइन कितने डिग्री का मान एक होता है 90 डिग्री, तो 90 को क्या लिखेंगे π/2। 8 और ये साइन 0 डिग्री का मान है, कटा देते हैं। तो 2 से कटा देंगे 8 को, तो कितना आ जाएगा 4। 4 में 3 का गुणा कर देंगे 12 पाई और वर्ग मात्रक लिख देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है दीर्घवृत्त x² + 4 + y² = 9 = 1। इसका भी हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये किस पर लंबा होगा, किस पर अक्ष इसका होगा, तो ये y पर लंबा होगा। क्यों y पर ज़्यादा लंबा होगा बच्चे, क्योंकि y के नीचे 9 जो है वो क्या है, बड़ा है। ठीक, इस इक्वेशन को अगर हम चाहें तो x² / 2 का स्क्वायर प्लस y² / 3 का स्क्वायर = 1 लिख सकते हैं, या y² / 3 का स्क्वायर = 1 माइनस x² / 2 का स्क्वायर, या y² = 3 का स्क्वायर और इन दोनों का एलसीएम 2 का स्क्वायर माइनस x², या y = अंडर रूट में 3 का स्क्वायर / 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस x², ऐसे लिख सकते हैं। बाहर क्या निकल जाएगा 3/2, अंडर रूट में क्या रहेगा 2 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक, तो यहाँ पर हम चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। ये किस पर लंबा रहेगा बच्चे, y पर। y के x के बिंदु कितने हैं 2 हैं, तो 2,0 और ये है 0,0। हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल करके उसके बाद कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल नाम दे लेते हैं A B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। तो क्या लिखेंगे, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल गुणे बराबर 4 गुणे A B C D A से घिरा क्षेत्रफल। तो 4 इंटू इसका वाई डी एक्स हो जाएगा, वाई डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। ठीक, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो ये लिमिट 0 से 3 का लेकर के हम इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, यहाँ वाई डी एक्स ना लिख के लिखना पड़ेगा एक्स डी वाई, और यहाँ y की वैल्यू जो हम निकाले हैं उसमें क्या निकालना पड़ेगा x। चलिए हम तो इसी तरह बनाते हैं, y dx कर लेते हैं। तो 4 को 4 लिख दिए, 0 से 2 ले लिए, और y के जब पे हमें लिखना है 3/2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। ठीक, 2 से इस 4 को कटाएं तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ हम लिख दिए 2, और 2 का गुणा 3 में कर लेंगे, इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट लिखते हैं बच्चे। क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a², तो 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ x/2 और 0 से कितना तक 2 तक। ठीक, तो 0 से 2 तक है। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा 3 दूना के 6। जैसे ही हम यहाँ 2 रखेंगे टोटल 0, तो 4 का स्क्वायर 2 से कटेगा तो कितना बचेगा 2 साइन इनवर्स, और 2/2 का मान हो जाएगा 1 माइनस 0 रखने पे तो टोटल लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 0। कितना हो गया 6 दूना के 12, और साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री का मान है 90 डिग्री। इसको कटा देते कितना आ गया 6, तो 6 पाई वर्ग मात्रक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4, रेखा x बराबर करनी 3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हम क्या कर लेते हैं, पहले समीकरण का ग्राफ खींच लेते हैं। ये हो गया हमारा x और x डैश, y और y डैश। अच्छा ये देखिए बच्चे, x²
प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका जो सेंटर है वो 0,0 होगा तथा त्रिज्या कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पर दूसरा समीकरण x बराबर दिया है √3y, तो इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। सोल्व करने पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिलेगा हमें, x के जगह पे हम √3y को रख के सोल्व कर दे, √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या y बराबर ±1। ठीक, तो इसका मतलब रेडियस, इसका हम एक सर्कल खींच लेते हैं। इसकी त्रिज्या तो हमें पता चल गई 2,0। ठीक, ये जो लाइन जा रहा है वो इसको कहाँ पे कट कर रहा है, ये किसकी लाइन है बच्चे, वो x इज इक्वल टू √3y की लाइन है और यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 पार्ट में ये त्रिभुज हो जाएगा। कितने पार्ट में, 2। एक तो ये वाली एरिया हम लोग निकालेंगे, ये वाली एरिया, और दूसरी एरिया हमें ये मिलेगा यहाँ से ऐसे। ठीक, तो 2 पार्ट में एरिया हो रहा है, तो ये वाले पॉइंट हमें पता करने, तो ये पॉइंट कितने पे कट कर रहा है, तो y का मान अगर हम जब एक हमको पता चल गया तो फ्रॉम इक्वेशन हम किस में पुट कर देते हैं बच्चे, 2 में। 2 से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू √3y, तो y के जगह में कितना रखना है, 1, तो कितना पता चल गया, √3। इसका मतलब जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी वो √3,0 होगी, और ये वाली तो हमें पता है 0,0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा 2 यहाँ पे फिगर का नाम अगर हम दें तो ये हो गया a, यहाँ पे b, c और ये d। तो हम क्या लिखेंगे, पहले a b d का क्षेत्रफल प्लस, और फिर हमारा हो जाएगा b c, यहाँ a b d a कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा b c d b का क्षेत्रफल। इसमें 2 पार्ट में हो जा रहा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, y dx प्लस इसमें भी y dx, लेकिन दोनों के y dx में अंतर है। ये वाला पार्ट है ए बी डी ए, वो रेखा से बना हुआ एरिया, ये एरिया किससे बना हुआ है, रेखा से। तो यहाँ पर हमारा लिमिट काम करेगा 0 से कर्णी 3, और इधर यहाँ वाला पार्ट कर्णी 3 से कितने तक काम कर रहा है, कर्णी 3 से 2 तक, तो कर्णी 3 से कितने तक, 2 तक काम करेगा लिमिट। ठीक, और ये वृत्त के समीकरण से हमें y निकालना होगा, तो ये वाला y तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, y बराबर, अगर इसको √3 को इधर भेजेंगे समीकरण 2 से, तो x बटा में क्या आ जाएगा, कर्णी 3 dx, लिमिट 0 से कर्णी 3 प्लस कर्णी 3 से 2 है लिमिट। यहाँ से समीकरण 1 से अगर हम y निकालेंगे तो मिलेगा कर्णी में 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। ठीक, इसी को सोल्व कर लेना बच्चे। इसी को सोल्व करने पे हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, 1/√3 तो कांस्टेंट राशि है, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, 0 से √3 प्लस इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो x/2 √2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/2। ठीक, लिमिट कितना है, √3 से 2 तक। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा कट रहा है। 1/√3, x के जगह √3 हम ला के रखेंगे तो 3/2 आ जाएगा, माइनस 0 प्लस x/2 अगर करें तो ये टोटल पार्ट 0, 4 में 2 का भागा देंगे 2, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस, अगर लोअर लिमिट रखें
तो √3 क्या आ जाएगा, √3/2 और 4 में से 3 घट जाएगा तो रूट में 1 प्लस 2/2 साइन इनवर्स √3/2। ठीक, तो ये कट जाएगा इससे, तो √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 90 डिग्री का मान है तो π/2 माइनस ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स करनी 3/60 डिग्री का मान है, 60 को हम π/3 लिखते हैं। तो इस पार्ट से ये वाला पार्ट कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 3 एलसीएम ले लें तो 3π माइनस 2π, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, π/3π में से 2π घटेगा तो π/3 वर्ग मात्रक। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त, तो वृत्त का समीकरण हमें क्या दिया है, x² + y² = a²। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और x बराबर a/√2 को हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। चलिए हम अपने से इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये तो आपको पता है कि एक वृत्त कहाँ से होकर जाएगा, मूल बिंदु से, और इसकी त्रिज्या हो गई a हो जाएगी, त्रिज्या a हो जाएगी। ठीक, x का मान अगर हम इसमें रख दें, और एक बात बताइए बच्चे, आप a और a/√2 में बड़ा कौन है, a बड़ा है, इसका मतलब a/√2 की जो लाइन होगी वो a से पीछे ही होगी। मान लेते हैं ये वाली लाइन किसकी है, x बराबर a/√2 की, तो हमें यही एरिया निकालनी है। ठीक है, और नीचे की भी एरिया निकालनी है। ये हो गया x, x', y और y'। ठीक है, ये दोनों एरिया निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, एक का एरिया निकाल करके 2 से क्या कर देते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं a, यहाँ पर b, ये c, और ये हो जाएगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं d है। ठीक, तो ABCD हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, y' हम लिखेंगे क्या, कि अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 × 2 से क्यों गुणा करें, जितना पार्ट ऊपर का होगा उतना पार्ट नीचे का होगा। ठीक है, 2 × y/dx कर लेंगे, और हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक काम करेगा, a/√2 से लेकर के a तक। ठीक, हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ से हम y का मान निकालें तो y = क्या आ जाएगा हमारा, a/√2, ये तो लिमिट हो गया a, और y = आ जाएगा a² - x² dx। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 × x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, हमें a/√2 से a तक लिमिट रखना है, तो ये हम लिमिट रख देते हैं। अगर हम इसमें x के जगह a पुट करेंगे तो टोटल पार्ट 0, a²/2 साइन इनवर्स a/a मिलके 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अगर हम रखें a/√2 तो a/2√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट में a² - a²/2 और माइनस a²/2 साइन इनवर्स a में, यहाँ पे कट रहा है कुछ ध्यान दीजिएगा, a/√2a। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, 2 a²/2 और ये हो जाएगा π/2 माइनस a/2√2, और इसका सोल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा a/√2 माइनस a²/2, अगर a से a हम कटा देते हैं 45 डिग्री का मान हो जाएगा, 1/√2 कितना डिग्री का, ये √2 है, तो √2 45 डिग्री का मान हो जाएगा, और तो π/4 लिख सकते हैं इसे हम। तो अब हम क्या करते हैं ना,
और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब में 2 से, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर पाई अपॉन, एक ठो 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस ए स्क्वायर बाई ये भी एक ठो 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, और माइनस ए स्क्वायर बाई 4 पाई, ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 बचेगा। इन सब का अगर हम एलसीएम ले लें, यह सब में से अगर हम ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, पाई माइनस 1 माइनस पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2। तो इसको भी सोल्व कर लेते, ए स्क्वायर बाई 2 और इसमें हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1। भिन्न का घटाव कर लीजिएगा बच्चे यहाँ पे, तो पाई में से 180 में से पाई बाई 2 को घटा देंगे तो पाई बाई 2 बचेगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात करें। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, ये x पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हमारा हो गया पैराबोला। ये मान लेते हैं x बराबर ये 4 की लाइन हो गई और ये x बराबर a की लाइन हो गई। ठीक, तो ये जो लाइन है वो x बराबर a की, ये जो लाइन है x बराबर 4 वाले लाइन की जितना एरिया घेरा है उसको आधा कर दे रहा है। नाम दे लेते हैं O A B C D। ठीक, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है कि x बराबर वाई स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में x हो जाएगा। ठीक, तो अंडर रूट में x हो जाएगा, तो इसी को हमको सॉल्व करना है। दिया है, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे, दिया है x बराबर a, x बराबर 4 वाले क्षेत्रफल का आधा है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि ये जो एरिया है 2 इंटू कौन सा एरिया बच्चे, ये वाला एरिया, इधर वाला। ठीक, और मतलब वाई डी एक्स यहाँ से कहाँ तक यह लिमिट हो जाएगा, 0 से a तक, ये बराबर है वाई डी एक्स 0 से 4 तक वाले के, x बराबर 4 तक वाले एरिया को 2 गुना है, तभी तो उसको 2 बराबर भागों में बांटा है। इसी को हम सोल्व करेंगे, टू 0 से a, y की जगह क्या लिखना है, रूट x dx। इधर भी ये हो जाएगा 0 से 4 रूट x dx, तो ये आ गया हमारा 2, और इसका इंटीग्रेशन x पे पावर 3/2 आगे हो जाएगा 2/3, और ये 0 से a बराबर इधर भी हो गया x पे पावर 3/2 2/3, और इसका लिमिट हो गया 0 से 4, 2/3 से 2/3 हमने कटा दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम अपर लिमिट रखें तो 2 इंटू ए पे पावर 3/2 और 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 पे पावर 3/2। तो हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ए पे पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चे, 8 हो जाएगा। तो ये 8 बटा में 2 कटा देंगे, कितना आ जाएगा 4, या a बराबर यहाँ 3/2 है तो 4 पे पावर कितना हो जाएगा 2/3। ठीक, तो ये हम लिख देंगे इसका आंसर। ठीक है, 4 पे पावर 2/3 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, 9 में क्या दिया है, परवल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू मॉडुलस x से घिरे क्षेत्रफल। इस देखिए
एक परवलय का समीकरण है और एक मॉडुलस दिया हुआ है। तो मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है, ठीक है। अब अंदर क्या था उसके बारे में तो हम नहीं कहा जा सकता, तो ये हम खींच लेते हैं परवलय का समीकरण। और जो ये हमारा y इज इक्वल टू मॉडुलस x है तो वो पॉजिटिव में भी जाएगा और नेगेटिव में भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। तो इससे यही एरिया को हमें निकालना है। तो इस दोनों तरफ ये दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक एरिया को कोई भी निकाल लेंगे और दूसरे एरिया के लिए हम क्या कर देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ठीक है बच्चे, दिया गया है परवलय का समीकरण क्या दिया, y बराबर एक्स स्क्वायर समीकरण 1। और अगर y इज इक्वल टू अगर हम x ले लेते हैं इससे मॉडुलस वाले से, तो इसमें क्या है, इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को अगर हम सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, हमें y की जगह पे x भी लिख सकते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, या x अगर कॉमन कर लेते x माइनस 1 बराबर 0, तो एगो x का मान 0 आ गया और एक x का मान 1 आ गया, ठीक। तो जब x के 2 मान आ गए तो y के भी मान पता होना चाहिए। तो खैर हमको तो x के ही मान से मतलब है, तो यहाँ हम 0,0 और यहाँ 1,0, ठीक। तो अब हम लिमिट लिखेंगे हम क्या, कि अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू में क्या हो जाएगा, हम रेखा वाले y dx में से इसका ये जो परवलय का है y dx, हम वाइट वाला पार्ट घटाए, देखो रेखा से जो ये रेखा है ना उसे क्षेत्रफल निकालेंगे तो नीचे तक एरिया दे देगा, टोटल नीचे तक। फिर इसे परवलय का घटाएंगे तो ये वो जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से 1 और इसका भी 0 से 1, और परवलय के लिए y dx लगाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो ये हो गया 2 इंटू क्या हो गया हमारा 0 से 1, रेखा में y क्या है, रेखा में y बराबर है डायरेक्ट x dx, और परवलय में y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है dx। लिमिट दोनों का 0 से क्या है, 1 है। हम सोल्व करते हैं, 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ठीक। 0 से 1 हम लिमिट अगर रख दें तो क्या आ जाएगा, 1 का 1/2 माइनस 1/3, 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। 2 इंटू इन दोनों कैल्शियम कितना हो गया 6, 3 माइनस 2, तो 2 तिहाई कितना आ गया 6, घटा देंगे 3 में से 2 तो 1, नीचे कितना है 3 वर्ग मात्रक। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, अब हम करेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए हम ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ, ठीक है, तो ये परवलय का ग्राफ हो गया। और इस लाइन के ग्राफ देखने के लिए हमें इन दोनों समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। यहाँ फर्स्ट ले लेते हैं, और x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 इज समीकरण 2। समीकरण 2 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर तो क्या आ जाएगा, 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4y, या 16y स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4 दूना 8 दूना के 16y बराबर 4y, ठीक। तो इसको पूरा अगर हम सॉल्व कर लें, 16y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 बराबर 0, 4 सब में से कॉमन कर लें तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, गुणनखंड कर दें तो y माइनस कितना आ जाएगा बच्चे, 1 आ जाएगा हमारा। -4 -1 पे टूटेगा तो y -4 आ जाएगा, और 4y, सॉरी यहाँ 4y स्क्वायर होगा तो एक आ जाएगा 4y माइनस 1,
और दूसरा फैक्टर हो जाएगा y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर गुणनखंड निकाले तो 4y माइनस 1 बराबर 0 और y बराबर 1 और y बराबर 1/4। हमें y के जब दो मान प्राप्त हो गए तो हम समीकरण 2 से x का मान प्राप्त करेंगे, समीकरण 2 से। ठीक, तो समीकरण 2 से क्या मिलेगा, x बराबर, जब 4y के जगह पे मान लेते हैं 1/4 रख के -2 करते हैं तो x बराबर प्राप्त हो गया -1। और एक बार जब x बराबर 4, y के जगह पे कितना रखेंगे, हम 1 रखेंगे, -2, तो कितने x का मान आ गए 2। तो हमें बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु पता होगी इन दोनों रेखा के। जब हमें -1 कब प्राप्त होगा, जब y का मान 1/4 रहेगा, और तथा 2 कब प्राप्त होगा, जब y का मान 1 रहेगा। ठीक, तो अब इन बिंदुओं को से हम रेखा खींचते हैं। ठीक, तो हमारी जो लाइन जाएगी वो कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे होके जाएगी कि यहाँ वाला जो बिंदु है वो कितना है, -1,1/4, और ये जो बिंदु है ये हमारा बिंदु हो गया है 2,1 है। ठीक, तो अब हम इसी पार्ट का हमको एरिया निकालना है, तो हम रेखा में से क्या घटा लेंगे बच्चे, कर्व, क्योंकि रेखा तो नीचे तक का एरिया दे देगा, फिर ये जो वाइट वाला पार्ट है, ये जो वाइट वाला पार्ट इसका घटाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे अब अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर रेखा का y dx माइनस ये पैराबोला का y dx। लिमिट दोनों का सेम रहेगा, -1 से शुरू हुआ है और कहाँ पर x खत्म हुआ है, 2 पर, -1 से 2 पर। ठीक है, तो इसके लिए रेखा के लिए y क्या है, रेखा के लिए y बराबर हो जाएगा x + 2/4 dx। ठीक, और -1 से 2 तक हो जाएगा, और इसके लिए y बराबर हो जाएगा x² 4 dx -1 से 2 तक। ठीक है, इसी को हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखेंगे बच्चे, इसी क्वेश्चंस को, इसका इंटीग्रेशन करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो इन सब का एलसीएम हम 1/4 को बाहर कर देते हैं, तो 1/4 तो बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, और x² का हो जाएगा x³ 3। लिमिट हमें रखना है -1 से 2 तक। आइए हम इसमें अब लिमिट पुट करते हैं, तो 1/4, अगर हम x के जगह 2 रख दें तो 4/2 प्लस 2 गुणे 2 मतलब 4 हो जाएगा, -2 का क्यूब मतलब 8/3। ठीक, -1 रखेंगे तो 1/2 -2, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 1/3। तो 1/4 कितना हो जाएगा, ये कट के ये तो 2 आ जाएगा, तो 4 2 6 -8/3 माइनस, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, सबका एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा 6, तो ये 3 -12 प्लस 2। ठीक, तो 1/4 और 6 3 18 -8/3 माइनस, ये कितना हो जाएगा इधर का, 5 में से ये घटेगा तो -7, तो +7/6। तो ये 1/4 और मल्टीप्लाई 10/3 प्लस 7/6। इन दोनों को फिर से हम भिन्न का जोड़ ले लेते हैं, तो एलसीएम हो गया 6, तो 10 दूना के 20 प्लस 7, तो 1/4, और ये हो गया 27/, कितना हो गया हमारा 6। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, कटा लेते हैं, 3 दूना के 6 और 9 3 27, तो आ गया 9/4 दूना के 8 वर्ग मात्रक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ y² = 4x और रेखा x बराबर 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट्स। तो ये हो गया x डैश y, और ये y डैश, ये हो गया हमारा ग्राफ, x की तरफ पॉजिटिव रहेगा ये,
और x बराबर कितने की लाइन है, x बराबर 3 की लाइन है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, यही एरिया टोटल एरिया निकालना है, तो हम इसके ऊपर वाले का एरिया निकाल करके कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों पार्ट निकल जाएगा। तो नाम दे लेते हैं ओ, यहाँ पर ए कर लेते हैं, ये बी हो गया, इसको सी कर देते हैं। पॉइंट ये कितना है, 3,0 का। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√x। हम लिखेंगे पर अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। ठीक, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेना है, 0 से 3 तक। 2 y की जगह पे अब हमें क्या रखना है, y की जगह पे अब हमें रखना है 2√x और dx। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 4, √x का इंटीग्रेशन x पे पावर 3/2, आगे हो जाएगा 2/3, और ये लिमिट हो गया 0 से 3। तो 4 दूना के 8/3, और 3 पे पावर 3/2 माइनस 0 पे पावर 3/2, तो 8/3, और 3 का क्यूब 27, 27 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3√3। और यहाँ पर हम एक ठो 3 कटा देते हैं, इससे 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, 8 करनी 3 वर्ग मात्रक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा पूरा 8.1 का पूरा सॉल्यूशन। तो इसको आप लोग अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उसका लाभ उनको भी प्राप्त हो सके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। और इसको आप लोग 1 बार 2 बार वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसमें से